हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो ये आपके पर्सन हैं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ बीता हुआ जो लम्हा है उसको याद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी है कि इनको ये लगता है कि अभी इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, जो भी चल रहा है सिर्फ दिखावा है। खुश रहकर अगर दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं सबको कि बहुत अच्छी लाइफ चल रही, तो ये सब दिखावा ही है। रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इस चीज़ को मान रहे हैं। और इनको यही लग रहा है कि जो समय आपके साथ बीता है अब वो है ही नहीं। अब इनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई आपसे अलग होने के बाद। हर समय तकलीफ है, परेशानी है और इन्हीं सब में ये फंसे हुए हैं और समझ पा रहे हैं कि लाइफ पूरी तरह से ख़राब हो गई आपसे अलग होने के बाद। अब कुछ भी सही नहीं चलता। हर समय ऐसा है कि इस इंसान को टेंशन बनी रहती है, काम सही तरीके से नहीं चल रहा, परिवार में कलह कलेश है। तो इनको ये लग रहा है कि लाइफ पूरी तरह से तो ख़राब हो ही गई है। और हर समय ये इंसान आपको ही मिस कर रहे हैं। बार बार इनका ध्यान उसी चीज़ में जा रहा है कि जो वो समय बीता पहले आपके साथ, अब वैसा कुछ है ही नहीं। और यहाँ पर इनको यही लगता है कि आप अगर साथ होते तो शायद आज वही समय इनके साथ रहता। ऐसा कुछ होता नहीं, जो भी बदलाव आया ये सब नहीं होता। इसीलिए ये रह रह कर ये इंसान को आपका ख्याल आता है, आपको बहुत ज़्यादा ये मिस करते हैं। इनका ध्यान आप पर से हट ही नहीं रहा है। इनको ये लगता है गाइस कि आप इनकी लाइफ में क्वीन या किंग की तरह आए थे और इनका यही चाहते भी थे कि आपके जैसा इंसान जो आप इनको मिले, ऐसा ही इंसान इनको अपनी लाइफ में चाहिए था और आप इनको मिले भी। लेकिन ये क्या कदर नहीं किए। इनका ऐसा था कि अहंकार के चलते इन्होंने आपकी कदर नहीं की। अब आपसे अलग होने के बाद ये समझ पा रहे हैं कि आप वही इंसान थे जो हमेशा से ये चाहते रहे हैं। यही नहीं समझ पाए आपसे जुड़े रहने की के समय। और अब जब आपसे अलग हुए हैं और जब परेशानियों में घिरे, कुछ भी काम नहीं बन रहा है, तो अब ये समझ पा रहे हैं कि भाई आपके जैसा इंसान इनकी लाइफ में ना कभी था ना कभी होगा और आप वही थे जो इनको चाहिए थे। ये समझ पाते हैं गाइस कि इनकी लाइफ में चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, ये आपके साथ ऐसा है कि इनको रिलैक्स फील होता है। ये सारी परेशानियां अपनी भूल जाते हैं आपसे बात करके ही। आपके साथ समय बिता लिया, सब कुछ भूल जाते हैं। जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, इनको पता ही नहीं चलता कि इनके साथ ये सब भी चल रहा है। और जब आपसे अभी अलग रह रहे हैं तो एक एक छोटी छोटी परेशानी भी इनको भारी पड़ रही है। किसी भी मुसीबत से लड़ पाने में ये इंसान सक्षम नहीं है। आपका सहारा था तो सब चीज़ इनके लिए आसान था। पास्ट में देखिए इन्होंने बुरी तरह से आपका दिल तोड़ा है और आपने सोचा भी नहीं था कि ये इंसान कभी कुछ ऐसा करेंगे। इतना ज़्यादा इनकी वजह से आपको तकलीफ झेलनी पड़ेगी या अचानक ही आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे। ये सब आपने सपने में भी नहीं सोचा था और ये सब आपको देखना पड़ा है। और यहाँ पर समस्या भी हो सकती है गाइस, इनकी लाइफ में कोई समस्या है। ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से भी ये आपसे दूर हो जाना सही समझ रहे थे और इन्होंने वही किया भी। हो सकता है यहाँ कोई थर्ड पार्टी है या फिर फैमिली ही थर्ड पार्टी है। तो फैमिली आपके रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो रही थी या उनकी वजह से समस्या आ रही थी और कोई फ्यूचर भी नहीं था, नज़र आ रहा था इनको रिश्ते का। और यहाँ पर ऐसा है कि कुछ के पर्सन हो सकता है किसी और के साथ मैरिड हैं, कमिटेड हैं, तो उनके लिए वो समस्या थी, इसलिए इन्होंने अलग हो जाना ठीक समझा। लेकिन आपने ये सोचा ही नहीं था कि ये इंसान कभी आपका साथ छोड़ेगा। लेकिन आपको ये दिन भी देखना पड़ा है। और कुछ के पर्सन ने हो सकता है कि करियर के चक्कर में आपके साथ सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। उनका ध्यान उस समय अपने काम पर था। बहुत पैसा कमाना है, अच्छी लाइफ जीना है, लग्जरी लाइफ इनको जीना है, तो ये सारे अपने सपने पूरे करने के चक्कर में आपसे अलग हो गए, ये भी हो सकता है। या फिर यहाँ पर कोई तीसरा इंसान है जिसकी वजह से ये अलग हुए हैं। और कहीं ना कहीं इनको ये भी फील हो रहा था गाइस कि अगर आप इनकी लाइफ में बने रहे तो आगे जाकर इनको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वही है कि इनके सामने साथ पहले से ही समस्याएं रही हैं और इनको ये लग रहा था कि आपके साथ जुड़े रहना मतलब और मुसीबत को मोल लेना है। इससे अच्छा है आपसे अलग हो जाना ही ठीक है, अपनी लाइफ में ये आगे बढ़ जाएं, वही ठीक रहेगा। पर इनको पता नहीं था कि ये आगे बढ़ने के चक्कर में अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। और यहाँ कास्ट इशू वगैरह भी रहे होंगे गाइस, जिसकी वजह से भी ये आपसे अलग हो जाना ठीक समझें। क्योंकि ये इंसान किसी से भी विरोध करना नहीं चाह रहे थे। ये इंसान आपके लिए अपना नुकसान नहीं चाहते थे, ना परिवार से विरोध, ना समाज का विरोध, कुछ भी ये करना नहीं चाह रहे थे। इनका यही था कि बस आपसे अलग हो जाएं, वही ठीक है। क्यों किसी के साथ अपना संबंध खराब करना, क्यों अपना नुकसान करवाना, यही सब इनके दिमाग में चल रहा था। उसकी वजह से भी ये आपका साथ छोड़े हैं।
तो वही है गाइस कि पास्ट में बहुत ज़्यादा सेल्फिश आपके पर्सन हो गए और ये अपना फ़ायदा देखने लगे और आपसे इसीलिए अलग भी हुए। और यहाँ पर ऐसा है कि आपसे अलग होकर जब अब नुकसान उठा रहे हैं तो अब इनको समझ में आ रहा है कि आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रहे, आप इनके लिए सही इंसान रहे, लेकिन ये क्या है, अहंकार के चक्कर में और अपने फ़ायदे के चक्कर में अपना नुकसान करा लिए हैं। और आप इनके लिए फ़ाइट करने को सबसे तैयार थे गाइस, हर किसी का विरोध करने को आप तैयार थे, बस आपको ये इंसान अपनी लाइफ में चाहिए था। जबकि इसका ऐसा नहीं था, इसकी सोच ही ऐसी नहीं थी कि ये कहीं पर भी अपना संबंध खराब करें या अपना नुकसान कराएं। इनका बस यही था कि अपना फ़ायदा होना चाहिए हर जगह, और जहाँ पर इनको नुकसान दिख रहा है इनको वहाँ से हट जाना चाहिए। और ये आपका साथ छोड़कर अलग भी हुए। अब ये बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, अटैचमेंट, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं। और कहीं कहीं पर तो ये भी है गाइस कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया या तीसरे इंसान के साथ जुड़ गए, वहाँ इनका दिल लग गया और इन्होंने उसी इंसान को अपना माना, उसी का साथ देना ज़रूरी समझा, इसलिए भी आपसे अलग हुए हैं। कहीं कहीं पर मजबूरी नहीं थी, कहीं कहीं पर क्या था कि चालाकी थी, इनकी खुद की इच्छा थी उस नए इंसान के साथ जुड़ने की और आपसे अलग होने की। तो हर किसी के पर्सन मजबूर नहीं थे, कुछ के पर्सन अपने फ़ायदे के चक्कर में और कुछ के पर्सन अपनी चालाकी में आपसे अलग हुए हैं। और जो प्यार, जो प्रपोज़ल आपको मिलना चाहिए था गाइस, ये किसी और इंसान को मिला है। ये आपके साथ रहते हुए ही किसी नए इंसान के साथ जुड़ गए थे। यहाँ अगर इनके कोई रोमांटिक पार्टनर, थर्ड पार्टी हैं, तो वो उस इंसान से ये जुड़ चुके थे, लेकिन इसकी खबर ये आपको लगने ही नहीं दे रहे थे। इनका यही था कि जैसा चल रहा है आपके साथ चलने दो, और उस इंसान के लिए तो सब कुछ करना ही है। तो जो चीज़ आपको मिलनी थी वो कहाँ किसको मिली है, उस थर्ड पार्टी को। आपका जो हक होना चाहिए था, जो आपका हक आपको मिलना चाहिए था, वो कुछ भी नहीं मिल पाया है, बल्कि आपको यहाँ पर धोखा मिला है, तकलीफ़ परेशानी यही मिली है, और सब कुछ गया है उस थर्ड पार्टी की झोली में। तो यहाँ पर कह दीजिए तो ना गलती थर्ड पार्टी की है, ना यहाँ पर किसी आपकी तरफ से कोई गलती हुई, ऐसा भी कुछ नहीं है। सारा कुछ चालाकी और जो गलती है ये आपके पर्सन की है। ये इस इंसान की चाल रही है, ये चाहते तो आपका साथ दे सकते थे और किसी और की तरफ ध्यान इनको देना भी नहीं पड़ता, लेकिन ये इंसान का ऐसा था, इनके पास उस समय ऑप्शन की भी कमी नहीं थी, और वो इंसान इनको पसंद आया है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे पैसे का फ़ायदा हो या फिजिकल अट्रैक्शन हो। ये उसके साथ जुड़ गए थे और आपको खबर तक नहीं लगी, बाद में ये सारी बातें आपको पता चली। तो हो सकता है आप खुद अलग हुए हैं, या फिर ये इंसान ही आपको बिना बताए ही छोड़कर चले गए और बाद में ये सच्चाई आपके सामने आई है। और अब जब ये थर्ड पार्टी के साथ अगर अभी भी ये जुड़े हुए हैं, फिर भी इनकी लाइफ में तो कुछ ठीक चल नहीं रहा है, तो अब ये क्या चाह रहे हैं कि जो हक आपसे छीन कर थर्ड पार्टी को दिया था, अब वो हक आपको वापस मिलना चाहिए। अब इनके दिमाग में ये चल रहा है, ये आपका साथ देना चाह रहे हैं, या आपके साथ के रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं। तो इनको अब यही लगता है जो आपका हक छीन कर थर्ड पार्टी को दे दिया था, अब आपका हक ही आपको वापस करना चाहते हैं। तो अब जब सब कुछ बिगड़ गया है, जब खुद की लाइफ में परेशानी आई, तो अकल भी ठिकाने आ गई है। अब वो समय आ रहा है गाइस जिसमें अब आप दोनों मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके पर्सन का भी अकल ठिकाने पे आ गया, और आप तो पहले से ही इनके लिए समर्पित थे, आप तो इनके साथ कभी धोखा किए नहीं हैं, बस आप यही चाह रहे थे कि ये सुधर कर लौट आएँ, और ये इंसान अब सुधर भी चुका है। तकलीफ़ परेशानियाँ जो झेली हैं, तो सुधार तो इनमें आया ही है, और ये अब आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये रिश्ता तो ठीक हो ही रहा है, रिश्ते की नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे ही रही है। अब देखिए कुछ के लिए ये समय आ चुका है, हो सकता है 1 वीक में आपसे कांटेक्ट कर लें या खुद मिलने के लिए आ जाएं, कुछ के लिए 1 मंथ का समय भी लग सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि अब शायद आप इनके साथ जुड़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो। ये हो सकता है कि आपने जो दूरी खुद से बनाई है, ये अपने जो कॉल मैसेज वगैरह बंद कर दिया, इनको इग्नोर करना शुरू किया, उसकी वजह से इनको ये लगता है कि आप शायद अब इनके साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी ये इंसान आपसे जुड़ना तो चाहते हैं, प्रयास करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को ठीक करने का। और यहाँ पर देखिए गाइस, अभी तो कमिटमेंट वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर हो सकता है इनके परिवार की समस्या अभी भी बनी हुई है कि वो लोग आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहते। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी और के साथ ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटेड है ये इंसान, ये भी हो सकता है। तो इस वजह से भी यहाँ पर समस्या दिखाई दे रही है। तो कमिटमेंट वगैरह तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये इंसान इस रिश्ते को ठीक करने में इंटरेस्टेड हैं। आपसे बातचीत जो बंद हो चुकी है उसको फिर से शुरू करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। पास्ट में जिस तरह से आपको सहयोग की ज़रूरत होती और ये दूर भागते थे, तो अब वैसा कुछ नहीं है, ये अब आपका साथ देना चाह रहे हैं सुख में दुख में। लेकिन वही है कि अभी यहाँ पर शादी वगैरह के बारे में इनका कोई विचार नहीं है।
और ये कमिटमेंट के बारे में इनकी भी सोच रही है गाइस, लेकिन इनको यही लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए ये इंसान इनको लगता है कि फंसे हुए हैं और अभी इनकी समस्या भी ख़त्म नहीं हुई है कि अगर किसी और के साथ मैरिड है तो वहाँ से निकल पाना भी मुश्किल है, परिवार अगर तैयार नहीं है तो उनका विरोध कर पाना भी इनको मुश्किल लगता है। तो इसीलिए इनको लग रहा है कि आपके साथ जुड़ तो जाएं अभी, जैसे दूर हैं और नुकसान पर नुकसान उठा रहे हैं, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है तो आपके साथ रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं, आपके साथ रिश्ते में वापस आना तो चाह रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि आगे का ये भी नहीं सोच सकते, क्योंकि इनके साथ जो समस्या है इसको आप भी जानते हैं, ऐसा इनको लगता है। तो फिलहाल तो वही है गाइस कि यहाँ पर इनका कॉल मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है, या तो फिर ये खुद मिलने के लिए आएंगे, ऐसा भी है 1 वीक में, और कुछ के पर्सन को अभी 1 मंथ का समय और लगेगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग है आज की वीडियो, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।